हे गाइस, वंस अगेन वेलकम। और आज हम क्लास 10th आरबीएससी का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर एस फ्रॉम गिवन फिगर। ये डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है, पूरा ग्राफ की तरह ही है। इसमें बस आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। एब्सिसा क्या होगी, ऑर्डिनेट क्या होगा, वो लिखना है। तो यहाँ दे रखा है पी क्यू आर और एस के लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ सबसे पहले देखिए P में हम कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले वैल्यू लिखी जाती है x की और उसके बाद में y की। तो ये जो P पॉइंट है ये x एक्सिस के कौन से पॉइंट पे है, तो देखिए 2 4 6 इनके बीच में क्या आएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। और यहाँ पे y की बात करते हैं तो ये 2 ये 4 इनके बीच में 3, तो 5 और 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट हुए ये P के कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 3। इसी तरीके से Q, ये देखिए पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी -4 और यहां से 6 y की वैल्यू। फिर r की देखते हैं वैल्यू, ये देखिए कितने पे है, ये यहां पे 1 2 3। पहले x की वैल्यू 3 हो गई और फिर उसके बाद में y की 2। इसको छोटे ब्रैकेट में रखना है, पहले x की वैल्यू होती है उसके बाद में y की वैल्यू। और ये यहां पे x की वैल्यू 1, ये देखिए यहां से आ रहा है 1 और इधर से 4 6, ये है 4 के मतलब 5, ये माइनस में है तो -5। और यहां पे भी -2 आएगा क्योंकि ये माइनस में था। ये x की वैल्यू -4 और ये वाला पॉजिटिव है। ये 4 क्वाड्रेंट है, उस हिसाब से हमें इनके साइन लिखने हैं कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ओनली नॉर्मल आपको कोऑर्डिनेट ही लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। पहले क्वेश्चन में जो एग्जांपल फर्स्ट है वो और क्वेश्चन फर्स्ट में ये लिखा हुआ था कि प्लॉटिंग कर रखी थी, आप लोगों को कोऑर्डिनेट बताने थे और इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, प्लॉटिंग आपको करनी है। तो ये सारे पॉइंट इनको कुछ भी नाम दे दीजिए आप, पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी कुछ भी। लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट 1 2, मतलब ये पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है और दूसरी y की। x की वैल्यू 1, ये रही x की वैल्यू 1, प्लस में है 1 और y की 2। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे मैंने a डाल दिया और इसको डैश 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 कर दिया। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1 ये रही, y की वैल्यू 3 4 3 ये रही। यहाँ पे इस जगह पॉइंट है a के बाद में मैंने इसको दे दिया, पॉइंट को नाम दे दिया b। ये इस तरीके से आपने डैश डैश में दिखा दिया। उसके बाद में थर्ड है -2 -4, x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू -4, यहाँ पे इन दोनों के बीच में पॉइंट आएगा, ये लिख दिया हमने यहाँ पे a b c। फोर्थ पॉइंट है 3 -2, x की वैल्यू 3, यहाँ पे 2 3 और y की वैल्यू -2 यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में ये ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने प्लॉटिंग कर दी, डैश डैश में लिख दिया इनको a b c d। फोर्थ पॉइंट आ गया तो यहाँ पे d डाल दिया आपने। फिर फिफ्थ पॉइंट है 2 0। देखिए ये 0 मतलब y नहीं है, y नहीं होने का मतलब है कि जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे होगा, यहाँ पे इसी जगह पॉइंट होगा 2 और 0। यहाँ पे a b c d e दे दिया, ये कोऑर्डिनेट है। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लास्ट है 0 और 3। यहाँ पे देखिए x 0 मतलब कोऑर्डिनेट जो भी होंगे वो y के ऊपर होंगे, ये 3 यहाँ पे 0 और 3, x की वैल्यू है ही नहीं और y वाले पे आ गया 0 और 3। यहाँ पे e के बाद में f। इस तरीके से आपको करना है और चाहो उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं जिस तरीके से आपने ग्राफ में लिखते हो आप लोग। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 3 और ये -2। इसी तरीके से इन सब के कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप इस तरीके से इसको प्लॉटिंग करोगे और प्लॉटिंग कर रखी है पहले से, प्लॉट बना करके बता रखा है, तो उसको आपको इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखने हैं। नंबर 3, बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस प्लॉट द पॉइंट्स एंड find the coordinate of q if pqr o is a rectangular। मतलब ये रेक्टेंगुलर है और इसमें आपको q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं।
तो हम सर्टेन प्लेन ले लेंगे पहले ग्राफ की तरह, बस ये ग्राफ कॉपी पे नहीं करना है। इस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस लेकर के देखिए सबसे पहले दे रखा है 0 0, यही होता है कोड, ये 0 0 जो ओ दे रखा है आपको पहले से ही। फिर p 3 और 0, मैंने बताया था कि ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, मतलब x की वैल्यू 3 है, 1 2 3, ये यहां पे हो गया p, इस पॉइंट का नाम है p, ये सारा भर लेना है आपको। फिर r की वैल्यू दे रखी है 0 और 4, मतलब x तो यहां पे 0 है और y है 4, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए r x0 का मतलब हो गया y एक्सिस पे बनेगा, यहाँ पे o हो गया, p हो गया, r हो गया ये। अब ये बोल रहा है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया इस तरीके से होगा, ये ऐसे इस तरीके से जब आप बनाओगे तो रेक्टेंगुलर बनेगा। और यहाँ पे q है, तो बताइए q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो q के कोऑर्डिनेट पहले तो x की वैल्यू यहां से ये 3 और यहां से y की वैल्यू लेनी है, तो ये देखिए 4, 3 और 4, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए q के। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द पॉइंट सेम टू सेम, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड थर्ड किया उसी तरीके से ये भी, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको प्लॉटिंग करके बताना है कि विच फिगर में कौन सा चित्र बनेगा। 1 2 3 4 5, हमें पता है 5 से पेंटागन बनता है, पंचभुज। सबसे पहले प्लॉटिंग कर देता हूं, मैंने सर्टेन प्लेन बना करके अब लिखूंगा -1 और 0, x की वैल्यू -1 ये रही और y की वैल्यू 0 है, मतलब इसी लाइन पे ये पॉइंट बन गया पहला, मैंने इसको नाम दे दिया a। दूसरा 1 और 0, पहले नंबर पे x है तो x मतलब x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y है ही नहीं, तो मतलब इस जगह ये पॉइंट बन गया b। 1 और 1, x की भी 1 और y की भी 1, x की 1 ये रही, y की 1 ये रही, ये देखिए यहां से ये। उसके बाद में 0 और 2, 0 x की 0 y की 2 ये रही, a b c और ये हो गया d। -1 और 1, x की -1 है, x की -1 ये रही और y की 1 है, ये रही y की, इन दोनों के बीच में a b c d e। अब ये कह रहा है कि इनको ज्वाइन करो, तो हमने इनको ज्वाइन किया, तो हमारे पास कौन सी शेप बनी, पेंटागन। हमारे पास बन गया है पेंटागन, जिसको हम कहते हैं पंचभुज। कोऑर्डिनेट थे उनको लिख दिया हमने और हमें पता चल गया कि इस टाइप की शेप बन गई है। इनके कोऑर्डिनेट और लिख दो आप, 0 और 2, 1 और 1, 1 और 0, -1 और 0 और यहाँ पे e पे हो जाएगा 1 और 1, -1 और 1। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ मैंने 5th नहीं बताया है, उसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर जो 4th था उसी तरीके से ही प्लॉटिंग करनी थी और बताना था कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, वो आगे मैं और बताऊंगा उस बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन के ऊपर आप लोगों को -6 7 जो भी कोऑर्डिनेट दिए हुए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये मैंने इनको डिनोट कर लिया है। इसको दे दिया नाम P, इसको दे दिया Q। ये होता है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ध्यान रखना है कि x1 के साथ ही y1 आएगा और x2 के साथ y2। चाहो तो आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लिख सकते हो। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा पहले, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो वैल्यू पुट करूंगा x2 की वैल्यू -1, x1 कितना है -6। अब देखिए एक तो इस फॉर्मूले के अंदर माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, ये रहा y2 माइनस का 5 माइनस ये 7 है, 7 का स्क्वायर। अब जब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे
-1 और ये प्लस का 6, दोनों को सोल्व किया तो 5 आ गया। दोनों अलग अलग साइन है तो हमने क्या कर दिया, इनको माइनस कर दिया और साइन लगा दिया बड़े नंबर का प्लस। ये दोनों एक जैसे हैं, माइनस 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 प्लस होता है और ये माइनस के दोनों तो माइनस। अब इनका स्क्वायर करूंगा मैं, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और इसका होता है 144। कैसे हुआ, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आगे स्क्वायर में लिख दिया। इसी तरीके से 12 मल्टीप्लाई 12 करना है तो 144 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 169 हो जाएगा ऐड करने पर, और ये होता है 13 का स्क्वायर। 13 का होता है इसके आगे लिखना है यूनिट्स, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स है। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद में सिक्स्थ का सेकंड है, ये भी हम इसी तरीके से वो लाइन ड्रॉ करेंगे। -1 और -1 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ 8 और -2, दोनों के बीच में डिस्टेंस लगानी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है। अब इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैंने इसको मान लिया x1, इसको y1, यहाँ पे x2 और ये y2। x2 है 8 माइनस x1 ये रहा, ये भी माइनस में और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y2, ये -2 है, ये माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों ये एक तो फॉर्मूले का माइनस है देखो, और ये y1 जो दे रखा है ना ये वो भी माइनस का है, तो दोनों मिलकर के हो गए प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 8 + 1 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 और ये दे रखा है, सॉरी -2 और ये 1, तो मिलकर के हो गया -1 स्क्वायर। अब यहाँ 9 का स्क्वायर होता है 81 और -1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पे हो गया रूट में 82। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो हमेशा ध्यान रखना वो प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि -1 और मल्टीप्लाई -1 हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं, तो रूट में 82 आ गया। सिक्स्थ का थर्ड क्वेश्चन है, ये p की वैल्यू और वो q की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करना है, x1 y1 x2 y2। यहाँ पे इसमें मैं वैल्यू डालूंगा सबसे पहले x2, ये देखिए ये रहा AT2 का स्क्वायर, और माइनस ये रहा AT1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले वाला वैल्यू रख दी 282 - 281 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी हमने सबसे पहले। अब देखिए फिर क्या किया, देखिए थोड़ा इजी करने के लिए मैंने क्या किया, ये a है और यहाँ पे भी a है और ये स्क्वायर है, तो मैंने a स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, मतलब a कॉमन भी ले लिया और उसका स्क्वायर भी कर दिया, तो अंदर क्या बचा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और ये ऊपर वाला होल स्क्वायर है। मैंने ये जो स्क्वायर किया वो ओनली a पर करके बाहर निकाल दिया क्योंकि दोनों में कॉमन है। वही काम मैं यहाँ करूंगा, 2a है और ये 2a है, तो 2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, 2 का 4 और a का a स्क्वायर, और वो का वही t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर रख दिया, मतलब इसमें से ये निकाला है बाहर मैंने और इसमें से a निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस b और a माइनस b, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके और फैक्टर कर देंगे या टुकड़े कर देंगे आइडेंटिटी से। ये a स्क्वायर यहीं पे है, इसको तोड़ो, t2 माइनस t1 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर है, और यहाँ पे t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से कर लिया। मतलब ये जो अंदर वाला था इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया और ये दो हट जाता है, जैसे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है आइडेंटिटी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन लूंगा, तो कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर है, ये अभी तक ये बाहर नहीं निकला है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें, ये पूरी एक टर्म है क्योंकि यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, ब्रैकेट आने से कोई ये मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई, ये एक साइन हो गया प्लस का। यहां तक मैंने ए स्क्वायर बाहर ले लिया और इन दोनों में से ये वाला भी बाहर ले लिया, ये छोटा ब्रैकेट लगा देता हूं,
T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखो आप, ये माइनस वाला भी बाहर ले लिया, ए भी बाहर ले लिया, तो ये बच गया ओनली T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। प्लस है तो ये प्लस। देखो ये ए स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ये 4 बच गया यहाँ पे, और ये तो पूरा का पूरा ही बाहर आ गया था, ये ब्रैकेट हो गया बंद, यहां से ये हो गया वापस बंद। अब देखिए ये तो पूरा ब्रैकेट में, तो एज इट इज ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इसका स्क्वायर है तो रूट से कट जाता है स्क्वायर, तो ए आ गया, और इसका भी स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और बाकी सब अंडर रूट में रहेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4।